पूर्ण होगा सारा काम, केवल ना करे विश्राम। सबसे बड़ी सफलता कई बार निराशा के बाद ही मिलती है। धनिष्ठा नक्षत्र के 2 चरण, शतभिषा नक्षत्र के 4 चरण और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के 3 चरण, ऐसे कुल 9 चरणों से कुंभ राशि बनी है। यह वायु तत्व की राशि है और शनिदेव उसके स्वामी है। अत्यंत बुद्धिमान लोगों के राशि के रूप में कुंभ राशि की विशेष पहचान है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम आपको हार्दिक शुभकामनाएं। हम फरवरी 2023 महीने के राशिफल को समझ रहे हैं। उसमें आज हम कुंभ राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में इस महीने करने वाले विशेष उपाय बताऊंगी। वीडियो अंत तक देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब विचार करें तो राशि स्वामी की स्थिति को देखना आवश्यक होता है। कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव साक्षात विश्व के न्यायाधीश है। गत महीने में उन्होंने आपकी राशि में प्रवेश किया है। महत्वपूर्ण बात है कि आपके भाग्येश शुक्रदेव भी राशि में ही विराजमान है। राशि स्वामी और भाग्येश का यह गठबंधन आपके व्यक्तित्व को सकारात्मक पद्धति से विकसित करेगा। इस काल में आपका व्यक्तित्व संपन्न एवं समृद्ध होगा। कई चीजें केवल आपको भाग्य द्वारा प्राप्त होगी, आप उनका लाभ उठा सकेंगे। संक्षेप में आपके व्यक्तित्व को समृद्ध करने वाला यह समय काल है, उसका पूरा उपयोग कीजिए। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ राशि के लिए गुरु महाराज का गोचर महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वे आपके धनेश है। महत्वपूर्ण बात है कि वे आपके धन स्थान में विराजमान है। उनकी यह स्थिति भले ही शुभ लगती हो, लेकिन वहाँ पाप कर्तरी योग का दुष्प्रभाव हुआ है, क्योंकि आपके राशि में ही शनिदेव और तृतीय स्थान में राहु ग्रह विराजमान है। उन दोनों के बीच में अर्थात धन स्थान में गुरु महाराज विराजमान है। अर्थात शनि और राहु के पाप कर्तरी में गुरु महाराज अटक गए हैं। फिर भी आर्थिक लाभ के भरपूर अवसर आपके लिए निर्माण होंगे। धन लाभ भी प्राप्त होगा। परिवार में कोई कार्यक्रम हो सकता है, लेकिन पारिवारिक शांति भंग होगी। घर का वातावरण अकारण ही दूषित हो जाएगा, क्योंकि गुरुदेव पाप कर्तरी में अटके हुए हैं। इसलिए घर की सुख शांति बनाए रखे, यह सलाह दी जाती है। पराक्रम परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो आपके तृतीय स्थान में राहु महाराज विराजमान है। यह उपचय स्थान होने के कारण उन्हें यह विशेष रूप से अच्छा लगता है। ज्योतिष नियमों के अनुसार उपचय स्थान में पाप ग्रह शुभ फल प्रदान करते हैं। ऐसे स्थान में राहु और हर्षल जैसे 2 पाप ग्रह विराजमान होने के कारण कुंभ राशि को उनसे अत्यंत शुभ फल प्राप्त होंगे। संक्षेप में पराक्रम परिश्रम की दृष्टि से यह काल आपके लिए शुभ रहेगा, उसका उपयोग कीजिए। वास्तु वाहन भूमि सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना कुंभ राशि के लिए लाभकारी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इस काल में आपके घर की शांति थोड़ी भंग होने वाली है। आपके द्वितीय गुरु महाराज पाप कर्तरी में अटके हुए हैं। साथ ही चतुर्थ स्थान में मंगल देव जैसा उग्र ग्रह विराजमान है, जिसका एक नकारात्मक प्रभाव आप पर होगा। परिणाम स्वरूप वास्तु वाहन के शुभ योग इस महीने आपके लिए निर्माण नहीं होंगे। आने वाले समय में वे शीघ्र ही निर्माण होने वाले हैं। इसीलिए किसी भी प्रकार की जल्दबाजी न करते हुए उचित समय की प्रतीक्षा करें, यह सलाह दी जाती है। वैसे भी इन चीज़ों को हर रोज नहीं लिया जाता। शुभ काल शुभ योग पर यह चीज़ें लेने से लाभकारी सिद्ध होती है। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लीजिए। शिक्षा, संतति, प्रेम विवाह, आयोजित विवाह की दृष्टि से विचार करें तो यह काल कुंभ जातकों के लिए लाभकारी कहा जा सकता है। विशेष रूप से जो जातक अकाउंट सीए क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें इस समय काल में बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है। साथ ही उच्च शिक्षा में जो जातक है, उन्हें भी विशेष सफलता प्राप्त होगी।
प्राथमिक शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों को लेकिन अधिक परिश्रम करने पड़ेंगे। इस बात को ध्यान में रखकर उन्होंने अधिक पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई में जो उन्नति होती है वह दीर्घकालीन लाभ प्रदान करती है। इस बात को ध्यान में लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो इस महीने कुंभ जातक महत्वपूर्ण दस्तावेजों को कहीं रखकर भूल जाने की संभावना अधिक है। इस बात को पहले से ध्यान में लेते हुए उस संदर्भ में अत्यंत सावधान रहें। इस महीने आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, प्रतिस्पर्धी पीछे हट जाएंगे, शत्रुओं की गतिविधियां रुक जाएगी। कुल मिलाकर महत्वपूर्ण दस्तावेजों के विषय को छोड़ दिया जाए तो अन्य सभी दृष्टियों से यह महीना आपके लिए शुभ कहा जा सकता है। उसका लाभ उठाइए। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ जातकों के लिए यह महीना इन दोनों मोर्चों पर लाभकारी सिद्ध होगा। उसमें भी नौकरी करने वाले जातकों के लिए यह महीना विशेष लाभकारी कहा जा सकता है। उस तुलना में व्यावसायिक जातकों को अधिक परिश्रम करने पड़ेंगे। साथ ही इस महीने आप व्यवसाय के कारण कई यात्राएं करने वाले हैं, भरपूर परिश्रम करने वाले हैं। उससे आपको उतना ही बड़ा लाभ भी प्राप्त होने वाला है। इस बात को विशेष रूप से ध्यान में लेना चाहिए। संक्षेप में नौकरी एवं व्यवसाय के दोनों मोर्चों पर आपको सफलता मिलेगी, इसलिए इस समय काल का पूरा उपयोग कीजिए। विदेश में स्थित कुंभ जातकों की दृष्टि से विचार करें तो उनके लिए अत्यंत शुभ संकेत निर्माण होने वाले हैं। अर्थात विदेश में स्थित जो कुंभ जातक नौकरी कर रहे हैं उनके मन में साइड बिजनेस शुरू करने का विचार आएगा। उस दृष्टि से वे योजना भी बनाएंगे। जिन्होंने पहले से ही योजना बनाकर रखी है उनका व्यवसाय इस काल में शुरू हो सकता है। कुल मिलाकर नौकरी में उन्नति होगी। जिनका व्यवसाय है उनके लिए उन्नति के शुभ अवसर निर्माण होंगे। संक्षेप में विदेश में स्थित कुंभ जातकों के लिए यह महीना अत्यंत शुभ रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। लाभ उठाइए। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ जातकों के लिए यह महीना कई शुभ संकेतों से भरा है। उसमें सबसे बड़ा शुभ संकेत है कि आपके भाग्येश स्वयं राशि में विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि वह राशि स्वामी भी उपस्थित है। इससे बड़ा शुभ संकेत कोई दूसरा हो नहीं सकता। साथ ही पंचमेश का लाभ स्थान में होना शुभ संकेत कहा जाएगा। राहु जैसा पाप ग्रह उपचय स्थान में विराजमान है, धनेश धन स्थान में विराजमान है। ऐसे कई शुभ संकेतों से यह महीना आपके लिए भरा है। उससे आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ राशि के लिए कर्मेश मंगलदेव होते हैं, जो आपके चतुर्थ स्थान अर्थात सुख स्थान में विराजमान है। कर्म अधिपति ने कर्म स्थान में होना चाहिए, जहाँ से मनुष्य क्रियाशील होता है। ऐसे किसी भी स्थान में होना चाहिए। सुख स्थान अर्थात कर्म करने के बाद विश्राम करने का स्थान होता है। ऐसे स्थान में कर्मेश विराजमान होने के कारण काम करने की अपेक्षा उसे टालने की वृत्ति बढ़ती है। विश्राम करना अधिक पसंद आता है। घर में अकारण विवाद निर्माण होता है। उन विवादों के कारण कर्म को नज़रअंदाज किया जाता है। इसीलिए कुंभ जातकों ने इस काल में अपने कर्मों पर अधिक ध्यान देना चाहिए, ऐसी सलाह आपको दी जाती है। वह आपके लिए लाभकारी रहेगी। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ राशि के लाभेश गुरु महाराज की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। गुरु महाराज आपके धन स्थान में और अपनी स्वराशि में विराजमान है, जिस कारण लाभेश धन स्थान में यह स्थिति निर्माण हुई, जो अत्यंत शुभ मानी जाती है। साथ ही पंचमेश लाभ स्थान में यह दूसरी शुभ स्थिति है, जिससे आपके लिए लाभ के अवसर बढ़ेंगे। की हुई पढ़ाई आपके लिए उपयुक्त रहेगी, अर्थात उससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। साथ ही विभिन्न कारणों से धन लाभ,
प्रॉपर्टी से धन लाभ के अवसर आपके लिए निर्माण होने वाले हैं। संक्षेप में यह महीना आपके लिए बड़े लाभ का रहेगा। विभिन्न माध्यमों से आपको लाभ प्राप्त होगा, इसीलिए इस समय काल का पूरा उपयोग कीजिए ताकि अधिक से अधिक लाभ आपको प्राप्त हो सके। व्यय खर्च की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ जातकों के लिए यह महीना थोड़ा खर्च का रहेगा। अप्रत्याशित रूप से कुछ खर्च आपके लिए निर्माण होंगे, उसमें हॉस्पिटल पर, यात्रा पर खर्च होगा। साथ ही कुछ धन आने के योग भी दिखाई दे रहे हैं, इसलिए उस दृष्टि से थोड़ा सावधान रहे, यह सलाह दी जाती है। हर सुबह एक नया दिन प्रकट होता है, उसके बाद रात होती है, अर्थात दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। यह प्रकृति का चक्र है। यह चक्र मनुष्य जीवन पर भी लागू होता है। फलस्वरूप हर दिन हर किसी के लिए एक जैसा या समान नहीं होता। कुछ दिन शुभ, कुछ दिन अशुभ या तनावपूर्ण होते हैं। इस दृष्टि से कुंभ राशि के लिए 3, 13 और 21 यह दिन शुभ रहेंगे। साथ ही 1, 11 और 19 यह दिन अशुभ, तनावपूर्ण तथा संघर्ष से भरे रहेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए आपको इस महीने के कार्यों की योजना बनानी चाहिए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में छोटे छोटे बड़ा परिणाम करने वाले उपायों को बताया गया है। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। फरवरी महीने के उपायों की दृष्टि से विचार करें तो पिछले माह शनि महाराज राशि परिवर्तन कर अपनी वायु तत्व की राशि में गए हैं, लेकिन राहु ग्रह मेष राशि में और केतु ग्रह तुला राशि में विराजमान है। इस स्थिति के अनुसार उपाय है कि आपके राशि के मंत्र का पठन 11 बार, राहु का मंत्र 4 बार और केतु का मंत्र 2 बार पठन करना है। लेकिन राशि के मंत्र का पठन सुबह और राहु केतु के मंत्र का पठन 11 से 12 के अंतराल में करना है। उस अनुसार कुंभ राशि के लिए मंत्र बताए जाए तो सबसे पहले राशि का मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। उसके बाद राहु का मंत्र ओम भ्राम ह्रीम ह्रौम सह राहवे नमः। अंत में केतु का मंत्र ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रौम सह केतवे नमः। इस प्रकार मंत्रों का पठन करना है, जिससे आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए फरवरी 2023 कैसा रहेगा, शनि परिवर्तन के आपके राशि पर होने वाले प्रभाव 2023 आपके लिए कैसा, इस तरह से हमने कुल 36 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। आपके राशि के सारे वीडियो आप देखें, दोस्तों को, रिश्तेदारों को उनके राशि का वीडियो शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो जय ज्योतिष लिखना ना भूलें। हम पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।